श्रमिक मित्र योजना। यहाँ पर श्रमिक मित्र योजना अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। दिल्ली सरकार के द्वारा ये जो योजना लागू की गई है, तो इस श्रमिक मित्र योजना के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे कि क्या है ये श्रमिक मित्र योजना और किन-किन लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है और आने वाले समय में कौन-कौन लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं और कहाँ के लोग यहाँ इनकी फ़ायदे इस स्कीम का फ़ायदा लेंगे। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, आप सभी का स्वागत है। स्टडी वाइब एजुकेशन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमसे अदर सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर आप हमसे जुड़ सकते हैं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रमिक मित्र योजना जो है दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई है। श्रमिक मित्र योजना के बारे में हम डिस्कशन देखें तो श्रमिक मित्र योजना का उद्देश्य जो है श्रमिकों को समय पर फायदा पहुंचाना है और इस योजना के तहत 700 से 800 श्रमिक मित्रों को तैयार किया जाएगा। मतलब यहाँ पर श्रमिक मित्रों को यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा, तो 700 से 800 श्रमिक मित्रों को यहाँ पर इस योजना के तहत तैयार किया जाएगा। श्रमिक मित्र योजना जो है दिल्ली सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रमिक मित्र योजना को प्रारंभ किया है। श्रमिक मित्र योजना को प्रारंभ करने के पीछे उप मुख्यमंत्री मनोज सिन्हा ने यहाँ पर 8 नवंबर 2021 में इस योजना की शुरुआत की थी दिल्ली से। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि किसने की है, मनोज सिसोदिया ने की है और मनोज सिसोदिया जो है दिल्ली के यहाँ पर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। तो मनीष सिसोदिया जी ने यह कहा है कि 800 श्रमिक मित्र निर्माण कार्य में लगेंगे और श्रमिकों के घर तक जाएंगे और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे। सरकार अपनी योजनाओं के बारे में और उनके उनके जो लाभ हैं और उनकी जानकारी भी उन्हें मुहैया कराएगी। सिसोदिया जी ने यह भी कहा कि 800 से करीब श्रमिक मित्रों को तैयार करेगी। सरकार 800 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर तैयार करेगी। श्रमिक मित्रों का काम क्या रहेगा, इस पर एक नज़र डालें तो देखते हैं कि श्रमिक मित्रों का होगा वार्ड लेवल पर कस्टमाइजेशन बोर्ड द्वारा रजिस्टर निर्माण और श्रमिकों को मदद पहुंचाना है। इसके बाद में हम आवेदन कैसे करना है, योजना का लाभ जो होगा मिलने मिलने जाने तक उसकी हर संभव सहायता करेगा। यहाँ पर जो मित्र होंगे वो सभी इसकी सहायता करेंगे। आई होप ये थोड़ी थोड़ी स्कीम मेरे हिसाब से जो अभी वर्तमान में हमने रिसेंट में अभी पढ़ी थी कि एक स्कीम यहाँ पर तो कर्नाटक के अंदर हमने एक स्कीम को अभी वर्तमान में पढ़ा था, जन सेवक। जन सेवक जो थी वो भी इसी तरह की थी, वो भी सरकारी योजनाएं को ही हर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। जन सेवक और जन संपदा इस नाम से स्कीम हमने कर्नाटक में जो प्रारंभ की गई थी वो हमने पढ़ी थी। अभी आपको मैं इसी से रिलेट कर देता हूँ कि ये भी उसी तरह की कुछ कुछ स्कीम सेम ही है, पर नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, कुछ कामों को भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया। दिल्ली में अब लगभग 6 लाख निर्माण श्रमिकों को निर्माण बोर्ड के साथ रजिस्टर किया हो चुके हैं। मतलब अभी तक 6 लाख श्रमिकों को यहाँ पर जोड़ लिया गया है। इस स्कीम के माध्यम से 6 लाख श्रमिकों को अभी तक यहाँ पर दिल्ली सरकार ने जोड़ लिया है। इसका मेन उद्देश्य अगर हम देखा जाए तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि श्रमिकों के समय पर फायदा पहुंचाना श्रमिकों को इस योजना के तहत, और 700 से 800 श्रमिकों मित्रों को तैयार कर किया जाएगा जो जिला विधानसभा और वार्ड कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे। यहाँ पर प्रत्येक वार्ड में जाकर उनकी किन किन को सहायता मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है, तो उन सभी के बारे में यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दिल्ली सरकार ने मिलने 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 वाली सहायता के अंतर्गत घर निर्माण के लिए 6 लाख से 5 लाख 3 लाख से 5 लाख रुपए, मातृत्व लाभ के लिए 30,000 रुपए और टूल खरीदने के लिए 50,000 रुपए का लोन, वह 5,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। यहाँ पर एक इस स्कीम के अंतर्गत कुछ 3 स्लैब्स बनाई गई हैं कि पहला 3 लाख से 5 लाख, 3 लाख से 5 लाख रुपए का यहाँ पर अगर घर निर्माण करते हैं तो लोन, मातृत्व लाभ लाभ में 30,000 रुपए का यहाँ पर लोन, और टूल निर्माण के लिए 20,000 रुपए तक का यहाँ पर लोन, और यहाँ पर 5,000 रुपए तक का अगर किसी भी प्रकार की सहायता राशि अगर चाहिए तो यहाँ पर सहायता राशि मिल लेगी, ऐसा दिल्ली सरकार ने इस स्कीम के तहत बताया है। श्रमिकों को प्राकृतिक मृत्यु पर
1,00,000 रुपए, मतलब अगर प्राकृतिक रूप से अगर कोई आपदा आ जाती है या फिर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो उसके अंदर 1,00,000 रुपए और दुर्घटना मृत्यु में 2,00,000 रुपए। यहाँ पर बड़ी बात बताई है कि आपको ये नोट रखना है कि 1,00,000 रुपए तो मिलेंगे प्राकृतिक मृत्यु पर, और 2,00,000 रुपए जो मिलेंगे वो दुर्घटना की मृत्यु पर 2,00,000 रुपए मिलेंगे सहायता राशि। अपंग होने पर, अगर इस दुर्घटना के अंतर्गत आप अपंग हो जाते हैं, तो 1,00,000 रुपए तक की सहायता राशि और 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन। अगर आप विकलांग होते हैं तो पेंशन भी आपको यहाँ पर अपंग होने पर दी जाएगी, ऐसा कहा जाए। बच्चों की स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए 500 से 10,000 रुपए तक प्रति माह मिलेंगे, मतलब यहाँ पर स्कॉलरशिप भी दी जाएगी बच्चों को। श्रमिकों को अपने बच्चों के विवाह के लिए 35,000 से 51,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। मेडिकल सहायता के लिए 2,000 रुपए और वृद्धा पेंशन के रूप में 3,000 रुपए प्रति माह हर साल 300 रुपए में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर ये भी कहा गया है 300 रुपए हर साल यहाँ पर वृद्धि कर दी जाएगी सहायता राशि के अंतर्गत। इतनी बड़ी स्कीम है, बहुत ही यहाँ पर देखा जा रहा है। और महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश, यहाँ पर एक चीज और भी बोली गई है, बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ रही है। दिल्ली सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों की महंगाई भत्ता को बढ़ाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस वृद्धि के साथ अकुशल श्रमिकों को मासिक वेतन में 15,908 रुपए से बढ़ाकर 16,064 रुपए और अर्ध कुशल जो श्रमिक हैं उनके मासिक वेतन में 17,537 रुपए से बढ़ाकर 17,693 रुपए यहाँ पर कर दिए हैं। और कुशल श्रमिक अगर यहाँ पर हैं कोई, तो उनका मासिक वेतन 19,291 से बढ़ाकर 19,477 रुपए कर दिया है। यहाँ पर ये भी सबसे बड़ी बात है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, उस तरह से अगर व्यक्ति का वेतन अगर बढ़ेगा तो ही महंगाई से यहाँ पर छुटकारा लिया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने यह भी एक बड़ा डिसीजन यहाँ पर लिया है। न्यूनतम वेतन में भी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। मनोज सिसोदिया ने यहाँ पर कहा है कि अपठित क्षेत्र के श्रमिक जो हैं उनकी महंगाई भत्ता नहीं रोका जा सकता है, जो आमतौर पर केवल न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करते हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार का ये कहना है कि महंगाई भत्ता को जोड़कर संशोधित न्यूनतम वेतन की घोषणा की गई है। इस साल का यह दूसरी बार सबसे न्यूनतम वेतन महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। स्कीम तो काफ़ी बहुत अच्छी है, आने वाले समय में क्या होता है देखते हैं, और कुछ डेवलपमेंट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।